जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या हाल बा बिहार का 24 का संग्राम शुरू हो चुका है और लगातार हम बिहार के हर कोने में जा रहे हैं। इस वक्त औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का चुनावी मुद्दा क्या है उसे टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जनता जनार्दन है और सभी पार्टियों के पार्टी प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ में बीजेपी से जुड़ रहे हैं अनिल कुमार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में राजद से उदय उज्जवल जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ में मुमताज अहमद जुगनू जी हैं, जदयू का पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में आशुतोष सिंह जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका स्वागत है यहाँ पर। अभिषेक कुमार जी हैं लोजपा से, वो लोजपा का पक्ष रखेंगे। और शुरू करते हैं, हमारे साथ में औरंगाबाद की जनता है और औरंगाबाद की जनता से सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग आ जाइए आगे ताकि इस पर चर्चा हम लोग करें। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव का जब आगाज हुआ तो फिर चर्चा यह है कि संकल्प पत्र और परिवर्तन पत्र, ये दो पत्र आप लोगों के बीच में आ चुका है। जानना यह है कि जनता का भरोसा किस पर होता है और खास करके पार्टियों का इस पर क्या है। सबसे पहले तो हम अनिल सिंह के पास चलते हैं, बीजेपी से पक्ष रख रहे हैं। अनिल जी, संकल्प पत्र आया हुआ है और एक तरफ परिवर्तन पत्र है। दावा है 1 करोड़ नौकरी, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को लखपति बनाने का, क्या कहेंगे? देखिए, इसको परिवर्तन जो इनका पत्र है, हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत है। ये केंद्र का चुनाव है। जो व्यक्ति 20 सीट लगा नहीं रही हो केंद्र में सरकार बनाने के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है, ये अपने आप में जोकरी है, मोकरी है, समय शक्ति संपत्ति की बर्बादी है। अब हमारे आइए संकल्प पत्र पर, हमारा संकल्प पत्र पर टैगलाइन है मोदी की गारंटी। और हम जो संकल्प किया पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में पूरा किया है। हमने राम मंदिर बनाया है, हमने धारा 370 हटाई है, हमारा यूसीसी का बिल पेंडिंग है और भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें से 5वें पर लाया है, तीसरे की ओर ले जाना है। भारत को शक्ति और ऊर्जा के क्षेत्र में 2043 तक आत्मनिर्भर बनाना है और 2047 तक विश्व का प्रथम अर्थव्यवस्था बने। ऐसा प्रयास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाने के लिए वो संकल्प पत्र आज। चलिए, विश्व में देश का नाम हो, इसका जो संकल्प और मोदी की गारंटी है, क्या कहेंगे? मोदी की गारंटी आ चुकी, लॉन्च हो चुका है और आपकी जो संकल्प यात्रा है या संकल्प पत्र की बात करें, कैसे पूरा होगा? 1 करोड़ नौकरी कैसे देंगे? राज भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार। आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती है। सभी साथियों को जय भीम और जय संविधान बोलता हूं। मित्रों, अभी हमारे बीजेपी के साथी बता रहे थे कि संकल्प पत्र, हंसी आती है, हास्यात्मक लगता है कि पिछले इनका संकल्प पत्र तो आप लोग के सामने हुआ ही, देखे ही होंगे। जब वो पूरा नहीं हुआ तो मैं दावा नहीं, वादा नहीं, दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी पूरा नहीं होगा। और हमारा संकल्प तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी 24 जन संकल्प है हमारा, और मैं 24 पूरा करूंगा। जैसे 17 महीना में हमने अपने पूरे संकल्प को 5 साल मौका नहीं मिला, फिर भी हम लोग 17 महीने में अपने संकल्प को पूरा किया। मैं दावा करता हूं कि मेरा जो 24 संकल्प है, पूरे 5 महीना के लिए केंद्र में सरकार बना दीजिए, मैं 24 संकल्प पूरा करके दिखा दूंगा। चलिए जनता से लेते हैं संकल्प, उसके बाद औरंगाबाद पे आएंगे। औरंगाबाद का चुनावी मुद्दा क्या है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चूंकि ये चर्चा में है, इसी पर जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुरेंद्र कुमार नीरज। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बिहार में एक ही चीज है कि हमको नौकरी वाला सीएम चाहिए और रोजगार का कोई भरोसा देगा तो तेजस्वी है, कोई नहीं। क्या कहेंगे? यहाँ के जो माननीय सांसद हैं, ये 15 साल से रह चुके हैं यहाँ पे, 15 साल से रह चुके हैं यहाँ पे। विकास के नाम पे धब्बा है ये सांसद। यहाँ भोज खाने जाएंगे, छठी में जाएंगे, लेकिन जब मेडिकल बनाने की बात आई, जब मॉडल स्कूल बनाने की बात आई तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि इनका तो बेटा विदेश में जाकर पढ़ लेगा, गरीब के बात ये कभी नहीं कर पाएंगे। चलिए चर्चा करेंगे इस पर। पहले ये बताइए कि मोदी जी का गारंटी और संकल्प पत्र तेजस्वी का कौन बढ़िया लग रहा है आपको? तेजस्वी का संकल्प पत्र, चूँकि जितनी भी बातें रही है 10 सालों में, जनता देख रही है कि क्या इन्होंने वादा किया और क्या किया है, जमीन पे क्या किया और जुमलेबाजी कितनी हुई है, इसको जनता देख रही है। एक मिनट रुक जाइए, आएंगे आपके पास आएंगे, ठीक है। आप बताइए क्या क्या कहेंगे?
हम तो यही कहेंगे कि हमको लाल पानी अभी तक नहीं मिला। पिछले 5 साल में जब चुनाव हो रहा था तो यहाँ के सांसद महोदय बोले थे कि जब तक लाल पानी नहीं आएगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मेडिकल कॉलेज भी चाहिए, अभी तक मेडिकल कॉलेज भी नहीं दिए। क्या चलिए देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कहाँ, लेकिन आ रहे हैं औरंगाबाद पे। जब जाहिर सी बात है कि अब चुनाव का माहौल है, औरंगाबाद में हम आए, औरंगाबाद का चुनावी मुद्दा है। औरंगाबाद के चुनावी मुद्दा पर जब चर्चा करेंगे तो सामने आता है उत्तर कोयल नहर, मेडिकल कॉलेज, लगातार सवाल हो रहे हैं, क्या जवाब है? देखिए, उत्तर कोयल परियोजना को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। 71 के दशक की ये योजना है। कांग्रेस शासन काल में गताल खाता में फेंक दिया गया। इसको टाइगर प्रोजेक्ट की तरफ से बाधित हो गया था। पिछले कार्यकाल में सुशील बाबू ने उसको टाइगर प्रोजेक्ट से बाहर लाया। अभी वर्तमान में उसका लाइनिंग का काम चालू है, उसका पानी आता है कुछ तक, पूरा टेल एंड तक नहीं पहुंचता है। मान्यवर जो लाल पानी का गारंटी कर रहे हैं, राजद के प्रवक्ता भी, अगर उसका उद्गम और उद्भव और उसका समारोह टेल एंड और हेड एंड और उसका कितना आरटी से बिहार चालू होता है और कितना झारखंड है, ये भी बता देंगे तो हम मान जाएंगे। इनको जानकारी कुछ नहीं है, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बेतुका बात, बेतुका सवाल। ये लाठी पिलावन तेल पिलावन वाली पार्टी है। अराजकता और भय दोहन और 10 लाख में पहले नौकरी बेचना, तभी 1 करोड़ में बेचना है। ना राधा को न मनकी होगा, न राधा नाचेगी। ये लोग बिना मतलब की बात करते हैं। मंत्री जो होता है वो अपने विभाग का मंत्री होता है। गवर्नमेंट हमेशा चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, इस लाइन का बात का गवर्नमेंट होता है। चलिए एक मिनट, तो उदय उज्ज्वल जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन सवाल उत्तर कोयल पे है। लगातार सवाल आ रहा है। कांग्रेस से हमारे साथ आशुतोष जी हैं। आपके समय में औरंगाबाद का इतना बड़ा मुद्दा शुरू हुआ, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ, इसमें आपका भी क्रेडिट है, कैसे उसको देख रहे हैं? पहले तो आप समझिए कि ये जो औरंगाबाद की पावन धरती है, इसके पास जो पानी की समस्या था, इसकी शुरुआत जो थी वो कांग्रेस के आंदोलन से ही शुरू हुई। और कांग्रेस ने ही सोचा कि इस जगह पर डैम बना करके यहाँ के लोगों को पानी पहुँचाना। सिर्फ सोचा नहीं, उसके लिए काम भी किया। तभी जो कांग्रेस पार्टी ने लकीर खींची, आज उसी लकीर पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो आप पानी के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते थे। आज जो आप मेडिकल कॉलेज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आज जो आप रोजगार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये सब लकीर कांग्रेस के न्याय के द्वारा खींची हुई है। अब बहलाइए मत, सवाल यही है, शुरुआत हुई थी, क्यों नहीं हो पाई जब आपको समय मिला? जब हम थे तब हमारी सरकार कभी झारखंड में नहीं रहती थी, कभी बिहार में हम 90 के बाद से नहीं रहे, शासन में नहीं रहे। इन लोगों ने, ये लोग हमको उस तरीके से सहयोग नहीं कर पाए ताकि हम उसको पुनः प्रारंभ कर पाए। चलिए, सहयोग नहीं कर पाए, सरकार आपकी भी रही है, जिस बात की चर्चा ये कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं आप? भाजपा के प्रवक्ता महोदय अभी बता रहे थे कि हम इसलिए उत्तर कोयल में पानी नहीं पहुंचा है कि राजद के नेता को पता नहीं है कि उत्तर कोयल कितना आरडी में बना है। 26 आरडी में खुद मेरा घर अवस्थित है। अरे भैया, जनता को आरडी नहीं पता रहेगा तब पानी नहीं पहुंचाइएगा जी। और आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तो पानी क्यों नहीं पहुंची? अरे तो खोदवाया भी कांग्रेस की सरकारें न था, आपको तो खाली पनिया पहुंचावेला हम बोले हैं जी, उसमें भी आप असमर्थ हैं। ये देखिए, इनको 100 साल भी मौका दे दीजिएगा ना राज भाई, तो उत्तर कोयल से कोई मतलब नहीं है, ट्रामा सेंटर से कोई मतलब नहीं है, नौकरी से कोई मतलब नहीं है, मेडिकल कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। ये खाली आरओ भी बनाएंगे और वो औरंगाबाद शहर छोड़ के। चलिए, मुमताज अहमद जुगनू जी हमारे साथ में जदयू का पक्ष रख रहे हैं। नीतीश कुमार अभी एनडीए में चले गए हैं, लगातार तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं कि बस कुछ ही घंटे, कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो हमारे साथ आने वाले हैं। भरोसा नहीं दिला पा रहे आप लोग? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मान और सम्मान के साथ समझौता करने वाले शख्सियत का नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीति और सिद्धांत को मान करके अभी आपने देखा कि कर्पूरी जी को इतना बड़ा मान और सम्मान पिछड़ों के बेटा को देने का काम किया। और पूरा बिहार ही नहीं बल्कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना करके सभी को मान और सम्मान दे करके लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे कदम बढ़ाया है। जाएंगे नहीं ना दोबारा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। अब कहीं जाने का मामला नहीं है और मिलजुल करके हम लोग विकास करेंगे। कहीं से कोई इफ बट वाली बात नहीं है। चलिए, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल कर लेते हैं। औरंगाबाद की और क्या कुछ मुद्दा है, क्या बताइए?
अब मुद्दा तो इतना है कि बताने लगे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। बस यही देख रहे हैं कि अभी शिक्षा व्यवस्था पर बस एक बिहार में कोई उम्मीद है तो तेजस्वी यादव। यहाँ पर भाजपा को, जेडीयू को, सबके घर में जॉब लगा होगा, यही तेजस्वी यादव के लिए है। अगर भाजपा के जो साथी हैं चाहे जेडीयू के, यहाँ सामने कैमरा पर बोले या ना बोले, लेकिन इन लोग के फैमिली के जिसका जॉब लगा ना, रोज लड़ते झगड़ते हैं कि काहे जुमलेबाजी वाला में अब 4000 सांसद बनाने वाला के साथ में रहते हैं, खाली आप लोग फेंकबे करते हैं। यही नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहारियों को अपमान किया था, जो डीएनए पर सवाल उठाया था। यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला का अपमान किया विधानसभा में। और हमारे जुगनू जी हैं, इनके वार्ड से लेकर के पूरा नावाडी में एक कतरा पानी नहीं गिरता है, जिसके लेकर के लोग पलायन करने पे मजबूर हो जाते हैं। और इस गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में लोग शहर छोड़ के दूसरी शहर में चले जाते हैं। पानी का इतना अभाव है। नावाडी, न्यूकाजी मोहल्ला, कलामी मोहल्ला में एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। रोजगार पे है अनिल सिंह जी, रोजगार पे ये कह रहे हैं, लगातार दावा कर रहे हैं 1 करोड़ देंगे, संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे युवा भरोसा करें? दोस्त, जिन लोगों को दिन के सूरज को नकार देना है, 26 आरडी झारखंड में है और इनका घर है वहाँ पे, तो मैं स्वागत करता हूँ झारखंडी उदय भाई का, जो राजद के बिहार के प्रवक्ता हैं। खैर एनीवे, रोजगार जो है इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, ये हम लोग का लक्ष्य है। जहाँ पर वातावरण ठीक रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी रहेगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। पूरे विश्व का कोई भी सरकार सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता है। अगर पूरे विश्व में किसी देश के पास ऐसा एग्जाम्पल हो तो आप दीजिए, लेकिन इन लोगों को देखना नहीं है। इन लोगों को करना क्या है? इन लोगों के लिए रोजगार है चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार। बीच पटना शहर में दलित लड़की का बलात्कार कर दो, बीच पटना शहर में अरविंद डिप्टी कलेक्टर का मार के आंख फोड़ दो, रात को माओवादी, दिन को आरजेडी, यही करना है इन लोगों को। इन लोगों को कोई लगता है आप पर जंगल राज की बात पीएम भी कर रहे हैं, जंगल राज दो बात आई सामने। बीजेपी के साथी बोले कि 26 आरडी झारखंड में, उत्तर कोयल का 26 आरडी झारखंड में कैसे चला गया भैया? उत्तर कोयल का 26 आरडी झारखंड में कैसे चला गया, जबकि जीरो चालू होता है उत्तर कोयल? अरे भैया, आप कहां से चालू होता है उत्तर कोयल? भैया आप डैम की बात कीजिए, उत्तर कोयल बिहार से ही चालू होता है। गलत। अगर उत्तर कोयल बिहार से चालू होता होगा, राइट कैनाल और लेफ्ट कैनाल पूरा पलामू में है, और राइट कैनाल जो उत्तर कोयल के चालू होता है वो भी झारखंड में है। फिर वो नबीनगर जब करता है, चपला क्रॉस करता है, उसके बाद बिहार आता है। राजद के लोगों को डकैती, लूट पाट, इसके अलावा कुछ मालूम नहीं है। लाइनिंग का काम हो रहा है। मूल बात है कि पानी आएगा कि नहीं? पानी आएगा। उत्तर कोयल नदी झारखंड में लातेहार से चालू हो रहा है। ये मंडल डैम गए नहीं होंगे, कभी नहीं गए। इन लोग को डकैती करने से फुर्सत कहाँ की कहीं जाए। चलिए एक बार और ले लेते हैं, कुछ और लोगों से सवाल लेते हैं कि यहाँ पर जो मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, खासकर उत्तर कोयल नहर, मेडिकल, इस पर बातचीत नहीं हो पा रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, विकास का कोई एक दिन का पैमाना नहीं है, विकास निरंतर चलने वाला पैमाना है। अगर औरंगाबाद में आप देख रहे हैं 11 तला हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, औरंगाबाद के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ, औरंगाबाद के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ, औरंगाबाद के अंदर हजारों स्कूलों का निर्माण हुआ। 3 तला बिल्डिंग के भी राजद के सरकार में चरवाहा विद्यालय से आगे नहीं बढ़ा था, वह एनडीए की सरकार में बना है। आज भारतमाला प्रोजेक्ट बगल से जा रहा है तो एनडीए की सरकार में, और लाइन एलईडी में है तो एनडीए के सरकार में है। नहीं तो लालटेन के रोशनी में लोग लूट लेते थे, पटना में चलना मुश्किल कर दिए थे, शोरूम तक उठवा लेते थे। अशोक सिंह जी हमारे साथ में हैं, शहर के समाज सेवी हैं। पानी की समस्या पर चर्चा हो रही है, क्या आप देख रहे हैं इसको? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि जो लोगों को विकास नजर नहीं आ रहा है, सबसे पहले उनको डॉक्टर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि जब विकास अब नहीं नजर आवेगा तो कब आवेगा भाई? जब निकलते हैं घर से तो सामने 6 लेन 8 लेन, भारत में अमेरिका से भी अधिक सड़क बन रहा है, उसके बाद भी आपको विकास नजर नहीं आ रहा है। विश्व के अनेकों देश के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को गोड़ छूता है, उसके बाद भी विकास नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद भी आपका धार्मिक दृष्टिकोण से, उसके बाद भी हिंदू धर्म में गंगा स्नान से सब पाप धुल जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं
कि सेतु बांध के रामेश्वर से भी स्नान के बाद उसको पाप नहीं धुलेगा जो मोदी जी को वोट नहीं देगा। ये देखिए, ये अलग भावना में बह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना, जब देशों विदेशों को लोग आ रहे हैं और प्रतिनिधि आकर के प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं, आरोप लग रहा है कि आप लोग जो है, हाँ क्या तरीका है? एक मिनट, हाँ बताइए। आरोप लग रहा है कि आप लोगों को जब देश का नाम हो रहा है तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए, देश का नाम हो रहा है। अभी हमारे अभिभावक वार्ड पार्षद महोदय ने बताया कि मोदी जी का गोड़ छुआ जा रहा है। कौन से ऐसा राष्ट्राध्यक्ष था जो आया मोदी जी का गोड़ छू दिया? विकास की बात कर रहे हैं कि पपुआ देश का राष्ट्रपति था ना, है तो चैनल देख के आप देख लीजिएगा आशुतोष बाबू। हम गलत बोलेंगे तो सकल समाज में कहते हैं कि हमको फांसी दिया जाएगा। गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं। शांत रहिए, बैठिए 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 बैठिए, भावनाओं में मत पड़िए आप लोग, बैठिए। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, रुके आ रहे। एक मिनट, सवाल ले लीजिए। रुक जाइए आप लोग, शांति से बैठिए, शांति से सभी लोग बैठिए। सवाल जवाब ले रहे हैं, आप मत बोलिए। एक मिनट, हाँ राज भाई, सबसे पहले सबको मौका देना है, आप लोग शांत रहिए। सबसे पहले हम एक चीज बड़ा कॉमन देख रहे हैं भाई औरंगाबाद में। जब भी आप बीजेपी के लोगों से पूछ रहे हैं ना, तो आपको हथवा ऐसे धैले हैं, कहीं भाग नहीं जाए। आप भागिए नहीं, पूरा सवाल। हमारे जुगनू भाई अभी बता रहे थे पिछला बार कि हमारे नीतीश कुमार जी कभी भी मान सम्मान से समझौता नहीं करते हैं और सांप्रदायिक शक्ति से कभी समझौता नहीं करते हैं। भाई जुगनू भाई, आपके नीतीश कुमार जी को जो डीएनए में खोट बताया, जो सांप्रदायिक भावना पूरे देश में भड़काया, उसी के साथ आप जाके मिल गए और आपके मुख्यमंत्री जी आपको वहां इलाज करवाइए, औरंगाबाद बुलाइए, जहां औरंगाबाद के सांसद महोदय ट्रामा सेंटर और मेडिकल कॉलेज के 10 मंजिला बिल्डिंग बनाए हैं ना, माननीय सीएम महोदय को वही इलाज करवा दीजिए, ताकि 400 के 4000 पार नहीं करना चाहिए। चलिए एक मिनट, आ रहे उदय। हाँ, मेरा परिचय पहले देखते हैं। मैं घोड़ापाड़ा के बेटा नहीं पाड़े हूँ। औरंगाबाद नहीं, बिहार नहीं, देश में महागठबंधन जीतेगा। और यहाँ से अभय मेहता जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। तो ये अभी हमें सबको मौका देना है। हमारे साथ में लोजपा के भी प्रतिनिधि हैं, उसके बाद आते हैं। सवाल है जुगनू जी, डीएनए पर सवाल कर रहे हैं, आपको जवाब देना है। चलिए, सवाल आप है। लगातार आरोप लगाया जा रहा है, तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं कि एक तरफ नाराज हो जाते हैं, चाचा भतीजा लड़ाई करते हैं और फिर से साथ सट जाते हैं, जिसके खिलाफ आप नारेबाजी करते रहे, इतने रैलियां निकालते रहे, अब उन्हीं के साथ में मंच शेयर कर रहे हैं। देखिए, नाराजगी की कोई बात नहीं है। ये चुनाव जो है लोकसभा का, ये देश के लिए, देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव हो रहा है। ये कोई स्थानीय मुद्दे का चुनाव नहीं होता है। और मैं आरजेडी के जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ कौन है जो प्रधानमंत्री के बनने लायक है? आपके यहाँ चारा चोर हैं, पीठ चोर हैं, तरह तरह के घोटालेबाज आपके पूरे महागठबंधन में भरा हुआ है। आप उसके काबिल नहीं है। और दूसरी चीज, आप जो कहते हैं कि यहाँ लाल पानी नहीं आया, मैं कहना चाहता हूं कि लाल पानी अगर नहीं आया है तो अभी जो इतना विलम्ब हो रहा है उसमें आपका जो यहाँ पे नक्सलवाद बढ़ा है उसमें आपका कितना भागीदारी रहा है वो आप भली भांति जानते हैं। हाँ, जल्दी बोलिए। यहाँ आप देख सकते हैं औरंगाबाद का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है सदर अस्पताल में। पहले आप देख लीजिए कि पहले इस हॉस्पिटल में रुई नहीं मिलता था और बेड पर कुत्ता सोता था, बिजली नहीं था, कुत्ता सोता था। ये बात कर रहे हैं व्यवस्था या सरकार में आ रहे हैं। एक मिनट बस इनसे सवाल ले ले। जुगनू जी हमारे साथ में है। सुशासन की सरकार का दावा करे, लगातार बोल रहे क्राइम बढ़ रहा है, कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, उज्जवल जी का जो सवाल था तो उदय जी का, इन्होंने कहा डीएनए वाली जो बात कही माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो वो राजनीतिक के तहत चुनावी जुमलाबाजी था। और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेत प्रकट किया था। ये सब पुरानी बातें लोग निकालते हैं। बड़े भाई ने कहा कि हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत ये लोग आते हैं। इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश में विकास हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हो रहा है, इतनी सारी नौकरियां बांटी गई, उसका भी ये श्रेय ले रहे हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए कि किनके नेतृत्व में ये काम कर रहे थे।
तो इसलिए इनको घबराहट है कि आने वाले दिनों में इनका कहीं खाता नहीं खुलने जाए। उदय जी सवाल यही है, क्रेडिट झूठ का ले रहे हैं आप। जुगनू भाई आप बढ़िया टोन पकड़े हैं, इधर भी सेट कर जाइएगा उधर भी सेट कर जाइएगा, इसलिए आपको गलती नहीं है। आप तो खुद औरंगाबाद में मेरे साथ हैं। अभी लोजपा के प्रवक्ता जी बता रहे थे आपके यहाँ तो क्रिमिनल है। भैया आप बोल रहे हैं कि क्रिमिनल है, जहां सूरज भान सिंह, जहां सुनील पांडे, हुलास पांडे, रामा सिंह, खामा सिंह जैसे अपराधी भरे हुए हैं, अब आप कोई पार्टी, एक मिनट, आप कोई पार्टी है जी। जब व्यापारी के यहाँ जाइएगा ना, तरजुआ पर देखिएगा तो एगो पसगा होता है, जने कम बेसी होगा ना पसगावा के इन्हें चढ़ा देगा। अरे आप अस्तित्व बचा लीजिए राजनीतिक पार्टी का, यही ढेर है। सवाल लेते हैं, बोलिए। पब्लिक को भी मौका दीजिए। ये लोग बोलते हैं कि नौकरी चाहिए और पब्लिक को हमको सेवा करना है। जब जानवर को नहीं छोड़े तो ये आदमी को क्या नौकरी देंगे? ऐसा ऐसा बात सवाल पूछते हैं। इनसे पूछते हैं हम कि ये बोल रहे हैं कि ये सिंह वो सिंह, शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, साधु यादव दिन में उठा लेते थे बेटी बहनों को, वो किनके गोद में सोते थे? आरजेडी और कांग्रेस के गोद में सोते थे। मुन्ना शुक्ला कौन है? आरजेडी को ये नहीं पता है कि मोदी जी 2 बार आ चुके हैं वैक्सीन लेके कोरोना के, इस बार बूस्टर लेके आ रहे हैं 400 पार का दावा। लेकिन महागठबंधन में आप साथ में हैं, अलायंस बड़ा बना है, लेकिन इस पहली फेज में कहीं भी कांग्रेस नहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुने हैं ना? तो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेनिंग और भारतीय जनता पार्टी का काम पूरा नेटवर्क मार्केटिंग पे चल रहा है। ये हर जगह उस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि जैसे एक को जोड़िए, उसके बाद 2 को जोड़िए, उसके बाद 3 को जोड़िए और अपने आप को बता रहे हैं कि बब्बर से। लेकिन आप तो नहीं जोड़ पा रहे ना। हम जोड़ रहे हैं ना, हम तो पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को जोड़े हैं। आपको इसका वाकया बता देते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की बात कर रही है, उस विकास को तैयार कांग्रेस पार्टी ने किया है, उस विकास को बनाया कांग्रेस पार्टी ने है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी विपक्ष के तौर पर एक सत्ता में रहकर विपक्ष को उस तरीके से हनन नहीं किया, उस तरीके से नहीं तोड़ा है जिस तरीके से भाजपा तोड़ रही है। आप सुन लीजिए, तुरंत माइक लेके मत भागिए। आप सुनिए, इस देश के अंदर 2 मुख्यमंत्री को चुनाव के ऐलान के बाद गिरफ्तार किया जाता है। इस देश के अंदर संविधान को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए जो विपक्षी दल है उसके ऊपर आज के दिन भी ईडी और सीबीआई रेड कर रही है। आप बताइए कि इनके अंदर जब बंगाल में, जब ये कर्नाटका में, जब मध्य प्रदेश में वही कांग्रेस के नेता जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, चक्की पिसिंग का अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं, और जब वहां चले जाते हैं तो उनको बड़े मान सम्मान के साथ बीजेपी के हेडक्वार्टर में माला और फूल पुष्प देकर बड़े मान सम्मान, बड़ा आरोप लग रहा है अनिल सिंह जी आप पर। बीजेपी में जो भी जा रहा है वो ईमानदार हो जा रहा है, बाकी भ्रष्ट हैं। इतना बड़ा जो है आपने लोकतंत्र को खतरे में क्यों डाल दिया भाई? देखिए, किसी के परसेप्शन पर हमको कोई जवाब नहीं देना है, किसी के पूर्वाग्रह पर। कोई इसलिए देश में नहीं बच सकता है कि वो राजनीतिक है और वो चोरी करेगा। अगर कोई चोरी करेगा, विपक्ष में तो पटनायक जी भी हैं, कहाँ जल गए? विपक्ष में तो डीएमके वाले भी हैं, जो चोरी किया गई, जो बाहर है सो बाहर है। विपक्ष में कर्नाटका में भी है, कहाँ गया? अगर आप चोरी कीजिएगा तो हेलीकॉप्टर में मछली भी खाइएगा तो जेल जाना पड़ेगा, मछली की व्यवस्था कराएंगे वहां पे। अगर आप चोरी कीजिएगा तो आपको तिहाड़ जाना पड़ेगा, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। कीजिएगा चोरी और रखिएगा नाम जी, नहीं चलेगा। चलिए कुछ और लोगों से ले लेते हैं, 1 मिनट। हाँ बोलिए। शुभेंदु अधिकारी ईमानदार हैं, भाजपा में गए तो ईमानदार के पैजामा पहन लिए। और छगन भुजबल क्या किए हैं और अजीत पवार क्या किया, ये भी तो बतावे भाजपा प्रवक्ता जी। जदयू के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहते हैं कि नौकरी तो तेजस्वी यादव दिए, मगर अभी नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है। 15 तारीख को TR3 का एग्जाम हुआ था, वो पेपर लीक हो गया, उसमें 313 लोग पकड़ा है। इसका जवाब है? चलिए ये सवाल लेंगे, जरूर सवाल लेंगे ये। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के शासनकाल में भारत का इतना नाम हुआ है कि जब यूक्रेन में हमारे विद्यार्थी फंसे हुए थे तो उन्होंने रूस और यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया, और ये हमारे सारे लोग, उसका फायदा हमारे पाकिस्तान के छात्रों को भी हुआ। उसने भी उस मौके फायदा उठाकर अपने घर गया। चलिए उदय उज्ज्वल जी तैयार रखेगा, आ रहे हैं आपके पास।
भैया जी बोलिए बोलिए, आप यहाँ नहीं, सवाल है, बोलिए सवाल बोलिए, जवाब देने के लिए वहाँ है। इतना पूछना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि यूक्रेन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जवाब वो देंगे, आप उन्होंने पूछे बोला सवाल। कि सारे वार को रुकवा दिया उन्होंने, तो मैं आपसे एक भी स्टूडेंट का आपके पास डिटेल्स है? जब जो यहाँ के लड़के वहाँ पढ़ रहे चलिए डिटेल दे देंगे, वहाँ पर है प्रवक्ता लोग, चलिए बोलिए। सर ये बीफ कंपनियां से जो चंदा लिए हैं, छोड़ दीजिए इसको, हाँ बोलिए। उस पे क्या कहेंगे भाजपा के प्रवक्ता? अभी वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है वो एम्प्लॉयलेस है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग जो है वो एक डाटा रिलीज किया है जिसमें 83% लोग जो है बेरोजगार है भारत में। इस पे क्या कहना चाहिए? चलिए बोलिए। सुनिए, हेलो, जिसको जीतना हो तो जीतेंगे ही, एकदम तय है। तो पहला सवाल है जो यहाँ पानी का समस्या है, ये बताइए कि हमारे यहाँ श्री सीमेंट प्लांट है, किसी भी नेता या विधायक या जिला कलेक्टर को ध्यान है? नहीं ध्यान है। क्यों नहीं ध्यान है, इन लोग से पूछिए। चलिए चलिए सवाल लेते हैं, एक एक करके 3 सवाल है हमारे पास, लेकिन सबसे पहले सवाल आप ही से है। पानी पर आप ले लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि बीपीएससी से लगातार आप कह तो रहे हैं कि नौकरी दी है, लेकिन जैसे ही एनडीए में जा रहे हैं पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, पेपर लीक करने वाले लोग भी हमारे हैं और आपके बीच के होते हैं। हमारे आपके बीच बिल्कुल, वो कोई बाहर से कोई विदेश से नहीं आता है। तो अगर किसी ने पेपर लीक किया तो उसमें आप क्या करेंगे? क्या लाठी में तेल पिला के मारेंगे? जो हमारा भारतीय संविधान के तहत जो अनुच्छेद और धाराएं बने हैं उसके तहत कार्रवाई की जाती है। उसमें कई लोग जेल भेजे गए, कई लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है, और फिर अभी चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के वजह कर ये प्रोसेस रुका हुआ है। ये बहाली रुकी हुई कहाँ है? जो भी बहालियां बिहार में हुई उसका ये सिर्फ क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। क्रेडिट लेना चाहते हैं। सवाल यही आ रहे हैं आशुतोष जी, यहाँ पर सवाल उनका था यूक्रेन का। लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी देश का नाम दुनिया भर में करें, आप लोग को इससे दिक्कत हो रहा है भाई देखिए, दुनिया में नाम कर रहे हैं, ये सिर्फ वैसे लोगों को लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य है। अभी हमारे साथी बता रहे थे अनिल भाई कि मछली खाने की बात, क्यों नहीं मछली खाएंगे भाई? अब आप बीफ के कंपनी से चंदा लेंगे, आप कोरोना बनाने वाला वैक्सीन कंपनी से चंदा लेंगे, और ये साथी अभी आप क्या बता रहे थे कि पेपर लीक, तो ये बोल रहे हैं कि काहे ना पेपर लीक होगा? पेपर लीक करने वाला आदमी मेरे बीच में रहता है। अरे भैया, ऐसे काहे कह रहे हैं कि पेपर लीक करने वाले हम लोग के बीच में रहता है? वैसे लोग को चिन्हित कीजिए और पूना महागठबंधन में आइए, पेपर लीक नहीं होने देंगे। पेपर लीक नहीं होगा। पानी की समस्या है, शहर भर में पानी की समस्या है, लगातार सवाल भी आ रहे हैं। क्या जवाब है? आपके प्रतिनिधि यहाँ पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, सरकार आपकी ही है, अब डबल इंजन की सरकार, क्या भरोसा देंगे? हम दोनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, यदि आपको आपकी आज्ञा हो तो। इन लोग कभी पेपर लीक इसलिए नहीं होता था कि 90 में जब हम लोग 12वीं जब किए थे, जो भी 90 का दशक का 10th 12th होगा पूछ लीजिएगा, जितना भी 10th 12th होगा, 5-5 साल बीपीएससी नहीं तो एग्जाम ही नहीं होता, पेपर लीक कहाँ से होगा? यहाँ पर 5-5 साल बीपीएससी नहीं, 5-5 साल यूनिवर्सिटी लेट, एग्जाम नहीं, और यहाँ से पटना जाते। जब हम बोल रहे थे मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए, हमसे बड़ा बदतमीजी आप बोलिए, आप अनिल सिंह जी बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए। आपका प्रवक्ता बोलता तुम बोलिए। कोई नहीं बोलिए प्लीज, आप लोग से आग्रह है, कोई नहीं बोलिए, मुद्दे पर चर्चा कीजिए। हाँ बोलिए। समझे? तो लाठी में पिलावन, तेल पिलावन। 90 के दशक में जो फॉरवर्ड क्लास के बच्चे जन्मे, वैसे मत कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 90 के दशक में जो लड़के पैदा लिए, अपना सरनाम सिंह, शर्मा, पांडे लिखना भूल गए। यहाँ पर जातियां पूछ कर मारी जाती थी, और एक कि 90 में मंडल डैम के एसी का हत्या किसने किया? औरंगाबाद में जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, वो धनंजय किस पार्टी का मेंबर है? कोचिंग चलाता धनंजय किस पार्टी का मेंबर है? किस जाति का लड़का है? बोलीवाइए मत, हम में इतने नंगे हैं चट्टी तक नहीं बचेगा। पानी पर मैं बता रहा हूँ, औरंगाबाद में पीने का पानी का जब आंदोलन हो रहा था, अनिल सिंह पार्टी लेके घूम रहा था और ये राजद के लोग मजा ले रहे थे। एक दिन नहीं आए, इसी कलेक्ट्रेट में हड़ियों पटकवा दिया था, डीएम से भाग गया था। इनके जो डीएम था उसको किसने सेट किया? इनके जो डीएम शहर को अगले 29 के पहले पिलाएंगे। चलिए, अगले 29 के पहले पानी मिलेगा। चलिए बोलिए बोलिए, आ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि लाठी पिलावन तेल पिलावन, एक मिनट बोलिए बोलिए।
उनसे पूछिएगा कि लाठी पिलावन जब एक चरवाहा विद्यालय खोलने वाला का बेटा 17 महीना में नौकरी दे सकता है, तो मोदी जी जो जिनका माँ मर गई थी और हिंदुत्व की बात करते हैं, वो बाल दाढ़ी भी नहीं छिलवाए थे, तो उन पे हम क्या भरोसा करेंगे? चलिए ठीक है, सवाल पूछ लेंगे, बोलिए क्या सवाल है? औरंगाबाद में धरातल पे विकास नहीं है। विकास जो नेता है करेगा उसका है जीत होगा। जो काम करेगा बताइए। पानी के मैटर क्लियर नहीं हुआ सर। जब 29 यहाँ 29 तक बोल रहे हैं। नहीं 29 आज जैसा 24-5 साल में मर जाएगा आदमी कितना। 15 साल हो गया बोलते, 15 साल हो गया। हम यही कहेंगे भाई कि बिहार में रोजगार चाहिए हर युवा का। एक चीज बोलना बढ़िया से बोलना चाहते हैं। आज बहुत दूर दूर से मेरा हित से फोन करता है कि वोट आरजेडी को अगर नौकरी लेना है और बेटा को रोजगार दिवाना है तो आरजेडी को वोट दीजिए, ये बीजेपी वाला के वोट मत दीजिए, ये खाली पकौड़ा छानना कहता है। तो ये लगातार आप संकल्प यात्रा पे ही संकल्प पत्र पे चर्चा कर रहे हैं, पानी वाले पे भी ले लेते हैं आपसे, बस वही रोजगार का मुद्दा आ रहा है, स्पष्ट नहीं कर रहे, बोल रहे हैं अवसर लाएंगे, पकौड़ी बेचने से थोड़े रोजगार मिलेगा। देखिए एक पानी का बुटकों का पानी आ रहा है, साल भर में पानी आने की अपेक्षा है। मेरा कहने का आशा यह था कि अगले चुनाव में यह विषय नहीं रहेगा, बस मेरा इतना कहा कि 5 साल के लिए होता है। दूसरा बात, रोजगार इन्वेस्टमेंट पे आता है, यह विषय रेटोरिकल हो रहा है, इस विषय का मैं उत्तर दे चुका हूँ। यह विषय इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में रोजगार कहते हैं। रोजगार कहते हैं। आप 1 करोड़ बात कर रहे हैं, 1 करोड़ सिर्फ छलावा कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी तो कुछ भी बोल दें। भैया हम 1 करोड़ ज्यादा नहीं बोले हैं, देश में 30 लाख रिक्तियां अभी रिक्त है नौकरी का पद, और 30 लाख तो हम भरबे करेंगे, जैसे 17 महीना में हमने भरा। उसके बाद नए रोजगार सृजन करेंगे, नए नौकरी जो बहाली निकलेगी वो हमारे रीजन में निकलेगी। साथ ही अभी औरंगाबाद के सारे लोगों का एक ही सवाल है, औरंगाबाद में पानी की किल्लत। हम वादा करते हैं कि आप औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को जिताइए, सीरी सीमेंट को यहाँ से स्थानांतरण करवा दूंगा और औरंगाबाद में पानी की किल्लत नहीं होगी। आप अभय कुशवाहा को जिताइए, उत्तर कोयल नहर में 5 साल में पानी नहीं गिरवाऊंगा। ये डिबेट है और इस डिबेट में आप चुनाव आचार संहिता का वायलेशन करते हैं। अगर आप अपने वोट का अपील आपके मन मत करिए। सवाल देखिए आशुतोष जी, एक मिनट आशुतोष जी आपके पास आ रहे हैं। एक मिनट अनिल सिंह जी रुक जाइए, नहीं होगा, रुक जाइए, हाँ कट होगा। आशुतोष जी आपसे सवाल यही होगा, लगातार 1 करोड़ का दावा ये कर रहे हैं, संकल्प परिवर्तन अपने जो वादा कर रहे हैं, लेकिन आपसे होगा, आपने इस पर हामी नहीं भरी है। लगातार महागठबंधन के आरजेडी के जो नेता हैं वो आपसे सहमति नहीं ले रहे, इस पर लेंगे, लेकिन पहले पानी पर ले लेते हैं। बोलिए, वादा मत करिएगा। नहीं वादा नहीं कर रहे हैं, जो लोग नहीं देख रहे हैं, अभी शहर में 8 जगह टावर बन रहा है। कई यहाँ प्रतिनिधि पार्षद शहर के बैठे हुए, आपको गेट स्कूल बगल में करीब 40-50 फीट ऊंची 4 मीनार बन गया, ब्लॉक पर 4 मीनार बन गया, कामा बीघा में 4 मीनार बन गया, सब जगह पाइपलाइन बिछ रहा है और विकास नहीं, पानी नहीं रुक रहा है। तो इस देश में बताते रहे मोदी एक ऐसा नेता है जिस पर घोटाला का कोई उंगली नहीं, घोटाला का आरोप नहीं लगा, लेकिन अब कांग्रेस से लेते हैं। सवाल यही है तो गठबंधन में, लेकिन दिख नहीं रहा कि आप गठबंधन में हैं। देखिए राज जी, आपको भी बड़ा कस के मिर्ची लगा तब जब कहा गया कि 2 करोड़ रोजगार जब मोदी जी कहे तो आप सवाल नहीं किए कि कहां से दीजिएगा। आज राजद के साथी ने 2 लाख, पहले ये बताइए साथ में है ना आप? अब इसमें आपको कैसे शक हो रहा है भाई? आप कहां से जान रहे हैं कि हम साथ में नहीं? इसलिए नहीं हो रहा है, नहीं, हम कैसे नहीं, आप कैसे जानते हैं और आप कहां से तय कीजिएगा? राजद के साथ हमारा अलायंस है, इंडिया गठबंधन बनाया। मंच पे नहीं दिख रहे हैं? नहीं, मंच कहाँ, मंच पे नहीं दिख रहे। आप अपने नजरों को बदल लीजिए। इस देश के अंदर जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इस देश के अंदर जो भी पार्टी गरीब गुरबा के हक और हुकूम की बात करेगी, इस देश के अंदर जो भी पार्टी युवाओं के रोजगार की बात करेगी, इस देश के अंदर जो भी पार्टी भारत को सशक्त करने की बात करेगी, जुमला नहीं करने की बात करेगी, कांग्रेस पार्टी का हाथ उसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। रोजगार का जो बात आपने बताया, निश्चित तौर पर राजद के यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस बात को आप स्वीकार कीजिए कि उसने पूरे भारत के अंदर एक एग्जाम्पल सेट किया कि 17 महीने में उसने जो बात कहा उस बात को उसने लागू कराया। जब लालू जी ने, जब तेजस्वी जी ये बात को कह रहे थे रोजगार के बारे में, तो
आदरणीय नीतीश कुमार उस वक्त व्यंग कर रहे थे कि कहां से लाएगा, माई से बाप के लाएगा, बाप से मांग के लाएगा। उन्होंने ये तय किया और दिखाया और नीतीश जी पर ही दबाव डलवा करके उतना रोजगार दिलवाया। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव भी एक बेहतर नेतृत्व के तौर पर बिहार में उभर रहे हैं और जुमला नहीं हकीकत कर रहे हैं। चलिए और लोगों से सवाल ले लेते हैं। जी बताइए, बोलिए, खड़ा होइए। औरंगाबाद में पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि आज पीने के लिए बाल्टी लेकर के दर दर खोल रहा है। और ये जो भाजपा वाले लोग हैं प्रवक्ता प्रोपगंडा मात्र उड़ाते हैं। आप लोग देख रहे थे जावड़कर जी के बुला करके उद्घाटन करवाए थे आज के करीब 10 साल पहले, आज तक आ गया पानी। और ये झूठों के कहते हैं कि पानी आएगा, पानी कोई पानी की नहीं है, खाली प्रोपगंडा है। चलिए बोलिए आपका सवाल। जैसे पानी की समस्या तो है, अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं कि हर मोहल्ले में पाइपलाइन बिछ रहा है, पर अभी पानी सप्लाई होने में अभी 2 से 3 साल से लगेगा। पर ये 2-3 साल के बीच में जो समस्या आ रही है उसका निदान क्या है? चलिए इस पर सवाल लेंगे। बोले, सवाल है, बोलिए आप। चलिए। अभी कुछ देर पहले बीजेपी के साथी बोल रहे थे कि 12वीं 1990 में, तो माननीय अमित शाह जी के चेला हैं, 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन ले लेंगे। अब बात 29 तक मांग रहे हैं, तो हम लोग तो 14 में दिए कि 2 करोड़ नौकरी का वादा, 15 लाख हर खाते में भेजने का। तो रे भैया इतना जुमला कि अब का दे। और थोड़ा सा हम लोग राजद को एक बार 2020 में खाली वोट दिए तो 17 महीना में इतना कुछ मिल गया। तो क्यों ना ऐसे लोगों को, सभी लोगों को एक साथ होकर एक बार मौका देना चाहिए कि सभी समस्या का समाधान हो। चलिए बिहार में जब नीतीश कुमार थे हमारे साथ, तो उन्होंने कहा था कि हमको केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल रहा है। तो अब तो वो आ गए हैं केंद्र के, मोदी जी के साथ है, तो विशेष राज्य का दर्जा वो कब मांगेंगे और कब मिलेगा? चलिए विशेष राज्य का दर्जा बोलिए। बिहार में और कांग्रेस की सरकार में जब से देश से था, तो आज तक हम विकास का कोई ना, कहते थे कि रोज ये देंगे, रोजगार देंगे, ये देंगे, आज तक रोजगार और कुछ नहीं मिला। और बीजेपी की सरकार में हमारे हर महीना में 35 किलो चावल जो राशन मिलता है हम लोग खा रहे हैं उसी का। चलिए 35 किलो राशन। हाँ बोलिए। मैं सारे बीजेपी वाले से बस इतना ही पूछना चाहूँगा, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे देश पे 55 लाख करोड़ का कर्ज थी, ठीक है। अब आज प्रेजेंट डे में हमारे देश पे 205 लाख करोड़ का कर्ज है। वो मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, ये 10 साल में इतने कर्ज का क्या किए वो? चलिए हाँ बोलिए सवाल। जात पर न पात पर तेजस्वी जी के बात पर अगली बार वोट देना ललटेन छाप पर। चलिए सवाल बोलिए। बड़े भाई अनिल भाई कह रहे हैं कि हमारा संकल्प पत्र है, हम लोग 2029 से 47 तक देश को विश्व गुरु बना देंगे, ठीक है। 2014 में बोले थे कि 2 करोड़ आदमी का रोजगार देंगे, नियुक्ति करेंगे सरकारी पर, हम 15-15 लाख रुपए देंगे, महंगाई खत्म हो जाएगा, नारी सशक्तिकरण हो जाएगा। परंतु क्या हुआ, क्या जुमलाबाजी होता है। ये लोग बोलते हैं कि विपक्ष लोग सारा चोर है, सारा करप्ट है, ईडी से सीडी से करवा रहे हैं। क्या प्रफुल्ल पटेल दूध का धोल हो गया? चलिए सवाल ले लेते हैं और हाँ बोलिए। हाँ हमारे इधर आ जाइए। हाँ बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो वादा जो करते हैं उसके बाद अमित शाह आके करते हैं, कहते हैं कि ये सब जो है वादा जो है पूरा नहीं हो पाएगा, ये चुनावी जुमला है। चलिए चुनावी जुमला है। विशेष राज्य का बात कर रहे हैं लगातार, कब होगा? जब आप विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं कि मुद्दा ही नहीं उठा रहे हैं, और जब साथ में आ जाते हैं दोनों तो फिर मुद्दा कौन? देखिए मैं सिर्फ भाजपा की बात बताऊंगा, जदयू का बात नहीं बताऊंगा। ये जो मैं भाजपा का पक्ष, जदयू का विषय बताने के लिए जदयू वाले हैं। ये सारे जो राजद के सामने पदाधिकारी बैठे हुए हैं, एक डाटा दे रहे थे भारत का बजट कितना का है, इनको पूछिए। और पीपीपी मोड पर अगर हम लेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो वो जो पैसा लगाएगा 6 लेन 8 लेन पर, जिस पर चहल के इस ससुराल चल जा रहे होंगे, वो भी कर्ज में जुड़ाता है। एक बात, अब फिर 11th इकोनॉमी से 5th इकोनॉमी पर आएंगे तो कैसे आएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा कैसे होगा? चंद्रयान बनेगा कैसे बनेगा? ये बात। तीसरी बात ये जो कह रहे थे उपेंद्र भाई, पहले खटिया चाप में थे, अभी काजी नहीं ललटेन आए होंगे, समझे इन लोग का। तो उपेंद्र भाई जो कह रहे थे कि 15 लाख देंगे, कहीं नहीं कहा गया था,
हर एक व्यक्ति के गरीब के खाते में 15 लाख रुपया है जो विदेश में जमा है, वो हम लोग ला रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। अभी कुछ लोग मछली खा के उड़ रहा है, उन लोग का जब पैसा आ जाएगा, उन लोग का जब पैसा यहाँ पर घर पे धरा के आ जाएगा, जो रेल में जमीन के बदले नौकरी और जमीन जिसके पास पैसा नहीं नौकरी दो, वो जब आ जाएगा पैसा सारा भ्रष्टाचारियों का, निश्चित रूप से हम लोग समृद्ध होंगे। इतना समृद्धता का हाँ बोलिए। देखिए, जुमलों का दौर इस कदर बढ़ गया है कि हम सबके बड़े भाई अनिल भैया इस तरीके से हमारे NH नरेंद्र मोदी बनाए थे, उसके पहले NH पर नहीं चले थे। राज जी, आप कितने लोग NH पर उसके पहले चले थे? दिखाइए, NH पे चले थे कि नहीं चले थे? नेशनल हाईवे पे नहीं चले थे, इसके पहले चले थे ना। तो ये देखिए, ये 2014 के बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पहली बार अटल जी के सरकार में, झूठ बात, 6 लेन फ्रीट कॉरिडोर सब बीजेपी का है। पूरे देश में 70 साल में 73 एयरपोर्ट, 150 एयरपोर्ट पहुंचा है, बीजेपी का है। 307 मेडिकल कॉलेज और 600 से ऊपर है, बीजेपी का है। कहाँ झूठ बोल रहे हैं? 150 एयरपोर्ट अडानी का है, बेच दिए हैं प्राइवेट में। बचा हुआ रेलवे भी बेचने जा रहे हैं। पूरे तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, कह रहे हैं कि देश को समर्पित करते हैं। सारे उद्योगपतियों को देश बेच रहे हैं, देश को बेच दिए, गिरवी रख दिए हैं और कह रहे हैं कि देश का निर्माण कर रहे हैं। उज्जवल जी अनिल भाई, जो बार बार आप मछली की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए वो मछली नवरात्रा के टाइम का खाया हुआ मछली नहीं है। मछली जनरल वे में खाने में क्या गुनाह है भाई? और कांटा आपको इसलिए फंस रहा है कि आपका इस बार 400 में 399 भले ही कुछ हो जाए, औरंगाबाद में तो हार होगी, इसकी गारंटी है, इसलिए आप बौखलाए हुए हैं। और लाठी की बात, औरंगाबाद में अगर अभय कुशवाहा 1 लाख से कम वोट से हारेगा, 999 भी हो जाएगा, तो मैं जवाबदार रहूंगा। 1 लाख से कम से नहीं आ रहा। अरे अभय कुशवाहा नहीं, यहाँ महागठबंधन जीतेगी। आप अभय कुशवाहा पर कहे टारगेट करते हैं जी। और दूसरी बात, तो राज भाई ये लाठी की बात करते हैं, लाठी किसका साथी है? या तो गरीब का, या अपाहिज का, या किसान का, ये लाठी सहारा है ना जी। आपके जैसा हम बंदूक लेके घूमने वाला आपराधिक पार्टी तो नहीं ना है। चलिए बोलिए। अपराधी में तो आपका नाम है, शहाबुद्दीन आपके यहाँ है, और एक चंपा विश्वास का नाम सुने होंगे, जो IAS की पत्नी थी। उनको आपके विधायक के लड़के और उनके पूरे फैमिली को आप 2 साल तक रेप करते हैं। वैसे पार्टी से आप IAS की पत्नी का हत्यारा को टिकट कौन दिया? आप IAS की बात नहीं कर सकते हैं। हम एक IAS की पत्नी को टिकट दिए हैं और ये IAS के हत्यारा को टिकट दिए हैं। आप क्या बात कीजिएगा जी? जुगनू जी, सवाल यही है, सवाल है कि जब आप रहते हैं साथ में तो कहते हैं कि कुछ नहीं दे रहे हैं, NDA सरकार नहीं दे रही है, विशेष राज्य का बात करते हैं, अब क्यों नहीं बात करते आप? देखिए, सब कुछ मिलेगा। हमारे छोटे भाई बोल रहे थे अभी, आशुतोष जी, दुखी मन से, चूंकि इतने ईमानदार लीडर रह चुके हैं हमारे यहाँ, कांग्रेस पार्टी के वो थे एक जमाने में, उनको इनके नेता ने टिकट नहीं दिया, तो ये तो अलग अलग खुद चल रहे थे, खुद बोले, देखिए दूरी भी यहाँ भी बनाए हुए हैं। तो दुखी है ये लोग। अब ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो ये तो जनता को फैसला करना है। और हम वोट तभी मांगते हैं जब विकास की बात करते हैं। चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है और हम विकास के सवाल पे अपना मजदूरी मांगते हैं, चैलेंज नहीं करते हैं। लेकिन ये औरंगाबाद पूरा विधानसभा ही नहीं, पूरा लोकसभा की जनता का ये डिमांड है कि अब की बार 4,000 पार। उज्जवल भाई, अभी साथी आपसे पानी वानी आपके वार्ड में भी मांग रहे थे, आपसे मिला नहीं। खैर, अभी चुनाव आचार संहिता लगने के पहले ये भी मोदी को कोस रहे थे। चुनाव आचार संहिता लगा, नीतीश जी जाके गोदी में बैठ गए। 400 मोदी जी कह रहे हैं, इनके नेता 400 पार कर रहे हैं। हमको तो कल तक नीतीश जी लग रहे थे कि 4000 पार करा रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं, 3-4 बार गड़बड़ा रहे हैं। सवाल ले लेते हैं, बोलिए। बोलना हम यही चाहते हैं कि अभी प्रवक्ता महोदय जी RJD के बोले कि
अभय कुशवाहा जी जीत जाएंगे तो सीमेंट फैक्ट्री हटा देंगे। अरे आप अभी से 4 महीना पहले जाइए ना, आपका मुखिया यहाँ के डिप्टी सीएम थे, तब क्यों नहीं हटवाएं? और बोलते हैं कि गरीबों का मसीहा है। अरे गरीबों का मसीहा रहता तो आज का पेपर उठा के देखिए, गरीबों का मसीहा वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनको कांग्रेस पार्टी ने और 2 बार चुनाव हराया है, 2 बार चुनाव, और कांग्रेस पार्टी ने 65 साल राज करने के बाद में उनका प्रतिमा कभी नहीं लगाया था पार्लियामेंट में। जब एनडीए का सरकार आया तो उनका प्रतिमा आज भी पार्लियामेंट में लगा हुआ है। ये क्या बोलेंगे? हम पूछना चाहते हैं, अभी जो है कांग्रेस और आरजेडी में कहें कि ये लोग एक नहीं हैं, और ये बताइए अनिल भैया और जुगनू भैया, अभी तुरंत जो है आप दोनों ने पब्लिक के बीच में क्लियर कर दिया कि भाजपा वाले कहते हैं कि जदयू वाला बताएंगे और जदयू वाला कहते हैं कि बेमेल के शादी तो आप लोग की है। चलिए बोलिए, सवाल रुक जाइए, मैं क्यों लेके आप भाग जाते हैं इधर आदमी के बीच में से भाई? सवाल आप पूछिए ना। आप जो है कुछ चुनिंदे लोग के पास ही जा रहे हैं, बात को समझिए। पूछिए ना। रही बात पानी की समस्या, तो ये जो है औरंगाबाद जो पानी के समस्या से जूझ रहा है, तो ये एनडीए गठबंधन के कारण जूझ रहा है, ताकि नीतीश कुमार जो है 4 साल फाइल इधर से उधर करते रह गए। अब बुटको का जो है आप जान रहे हैं कि इस बुटको से जो है इस बार टेंडर हुआ है और 4 साल फाइल इधर से उधर हो गया। ये नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन का देन है कि औरंगाबाद की पब्लिक पानी से जूझ रहा है। और तेजस्वी जी की सरकार 17 महीने के जब सरकार बना तो मन यहाँ की अरे हो गया हेलो, मैं जो आज जो है जो घोटालेबाज जो है चोरबाज वो लोग हैं, जो वृद्धा पेंशन जो खा जाते थे, इंदिरा आवास के पैसे खा जाते थे, वो आज बीजेपी का देन है जो कि डायरेक्ट खाता में जाता है। हर एक गुंडा को बंद कर दिया चोरबाजी करने के लिए। हमारा कहना है कि तेजस्वी जी 2.5 लाख नौकरी दिए, ठीक है। 2.5 लाख नौकरी में बिहार के स्टूडेंट को कितना % नौकरी मिला? 40% बिहार के और 60% अदर स्टेट के। ये कहाँ का नियम है भाई? चलिए इसी पर बात करते हैं। जब डोमिसाइल नीति की बात करते हैं इसी पर लेते पानी। पहले तो ये बताइए कि लगातार आरोप आप लगा रहे थे डोमिसाइल नीति को लेकर, अब जब आ रहे हैं बीपीएससी का जब एग्जाम है उस पर भी आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, महागठबंधन पर हमलावर थे उस समय आप। देखिए, हम लोग मानते हैं कि ये जो पूरा राष्ट्र है और हर एक व्यक्ति जो है, हमारा जो भाव है सबका एक प्रति रहता है। और ये जो सेक्शनिज्म है, जो बांटने की नीति है, ये समाजवादियों का नीति हो सकता है, हमारा नीति नहीं है। एक विषय है, डॉक्टर अंबेडकर का बात इन्होंने कहा था, उदय उज्ज्वल जी बार बार डॉक्टर अंबेडकर का बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू लियाकत समझौते का विरोध किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब पॉपुलेशन ट्रांसफर होना चाहिए तो 100% 2 नेशन थ्योरी के बाद होना चाहिए। उसमें उदय उज्ज्वल जी का क्या रहा है? डॉक्टर अंबेडकर को किस्ती किस्ती में चुनते हैं, संपूर्णता में चुनिए, सामाजिक न्याय। ये बताइए, बिहार का जो हक था वो आप बाहर क्यों दे रहे थे भाई? सबसे पहले अगर अंबेडकर जी को मानते हैं तो अनिल भाई से एक बार कहवा दीजिए, जय भीम और जय संविधान। पहले कहवाई, जय भीम, जय संविधान, जय भारत मां, लालू यादव राजा एकदम मुर्दाबाद। चलिए बोलिए। ए भैया किसी को जिंदाबाद कहिए, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी को मुर्दाबाद कहिए ये आपत्ति है। किसी को मुर्दाबाद। अभी 2 सवाल था, एक साथी बोल रहे थे कि सीरी सीमेंट को हटा देंगे। बाबू रे, हटाना और स्थानांतरित करना दोनों में अंतर है। हमने बोला कि सीरी सीमेंट को स्थानांतरित करवा दूंगा कि यहाँ पानी की किल्लत न हो। और दूसरी बात, एक साथी बोले कि जब आप नौकरी दिए 5 लाख तो दूसरे राज्य को काहे दिए? अरे हम तो अपने राज्य के लोगों को दे रहे थे, इनका कुकर्म था कि कुछ दूसरे राज्यों को भी मिल। मतलब आप अब क्रेडिट दे रहे हैं? हाँ, नहीं, हम क्रेडिट नौकरी को नहीं दे रहे, नौकरी तो मैं करवाया। नौकरी ये करवाया, लेकिन देखिए ये डोमिसाइल सच्चाई तो मेरा और बेटियों की तो तेरी। एक मिनट भैया, हेलो, ये
सच्चाई बता दिया ना कि नौकरी जो भी मिला इनका देन है, ये इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो मिसाइल नीति तो नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप करके लाया था। तेजस्वी यादव का तो पूरा प्रेशर था कि केवल बिहार के लोगों को, ये तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में उत्तर प्रदेश चले गए थे। पानी, अभी हमारे भाई एक पानी की बात कर रहे थे। कंसेप्चुअली बैंकरप्ट है यूपीए वाला जो दोनों नेता है, कंसेप्चुअली बैंकरप्ट है। बताइए कि बिहार का लोग ज्यादा नौकरी करता है बाहर में, या बाहरी लोग ज्यादा बिहार में नौकरी करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि नौकरी। ये पानी की बात कर रहे थे, वो उनको जानकारी नहीं होगी। फाइल इधर उधर होने की जो बात थी, जो विलंब हुआ, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन नगर विकास मंत्री कौन थे? इनके आदरणीय भाई तेजस्वी जी थे। इन्होंने स्वीकार कर लिया और 1.5 साल इसी वजह से रुका ये टेंडर जब हुआ, काम लग गया है। 8 जगह पानी जल मीनार, यहाँ पे टंकी का निर्माण भी कर लिया गया है। आचार संहिता के चलते काम रुका हुआ है। अगले जुगनू भाई आपको गलती नहीं है। आप 17 साल इनके साथ रहे और 17 महीना मेरे साथ रहे, तो हम तो आपके जैसे लोगों को दौड़ाया, थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ा कर नौकरी दिया। और आप एक्सेप्ट कीजिए कि हम जब जब बीजेपी के साथ जाते हैं ना, तो इन लोग नौकरी नहीं देने देते हैं। ये एक्सेप्ट कीजिए। चलिए ठीक है, बोलिए सवाल करिए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। चलिए ठीक है, आपका मुर्दाबाद और जिंदाबाद चल रहा है आप लोग का। चलिए बोलिए सवाल, बोलिए सवाल क्या है? औरंगाबाद का मुद्दा क्या है? औरंगाबाद का मुद्दा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो विकास चल रहा है। आइए इधर। हाँ, औरंगाबाद से यहाँ से सांसद सुशील सिंह जीतेंगे, ठीक है। और रही बात की आरजेडी लोग बोलते हैं कि एमवाई समीकरण, ठीक है। यहाँ जानते हैं कि बिहार में 17% मुस्लिम का वोट है, ठीक है। 14% है आरजेडी का वोट, ठीक है। फिर भी मुस्लिम को 2 सीट दिया जाता है, जबकि आरजेडी अपने पास 5 सीट रखता है, ठीक है। यहाँ से सुशील सिंह जीतेंगे, इसमें कोई 2 नाम नहीं है। चलिए बोलिए क्या हुआ? हाँ, कि किसी को जिंदाबाद कीजिए, मुर्दाबाद नहीं करना है, तो मुर्दाबाद क्यों आया? इसका जवाब आप दीजिए। चलिए ठीक है, जवाब नहीं आना चाहिए सब। हाँ बोलिए, सवाल क्या है? औरंगाबाद क्या पानी का मुद्दा है? पानी का मुद्दा है, बोलिए। पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है औरंगाबाद सिटी का, औरंगाबाद टाउन का। इससे जो टाउन के है और जो अगल बगल के हैं, वो लोग पानी से जूझ रहे हैं। इसका बहुत बड़ा समस्या है। देखिए, जिंदाबाद और मुर्दाबाद पे मत आइए, मुद्दे पर चर्चा करिए और लोगों से ले लेते हैं। जी, क्या है औरंगाबाद का क्या मुद्दा है? हमें प्रतिबंध बोलने से हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, बताइए। हम लोग ऐसी ठीक है, जो आप लोग जो सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, यही काफी है हमारे लिए। क्या है? चलिए ठीक है, चलिए समय को ध्यान में रखते हुए एक बार और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद तुरंत आ जा रहे हैं हम लोग। हाँ चलिए बोलिए। पहला मुद्दा सर, रमेश चौक से सदर अस्पताल जाने में पेशेंट मर जा रहा है, विकास क्या हो रहा है यहाँ पे? चलिए ठीक है, जाम की स्थिति बोलिए। फकीर के झोला उठा के कैलाश जाने की प्रतीक्षा में कहीं ये लोग सारे विपक्ष वाले एक मटके में हरिद्वार न चले जाएं। हेलो, अभी हमारे भाई साहब बोले कि जो अदर स्टेट का 40% सीट है, तो उस समय याद होना चाहिए कि जदयू आरजेडी गठबंधन में था। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी सब अपने मन से करते हैं। यदि हम लोग 10 आदमी हैं, यदि 10 में मेरी ही मेजोरिटी ज़्यादा है, 6 हैं और 4 ये लोग भी हैं, यदि ये लोग भी चाहेंगे तबे काम होगा, ऐसा नहीं है। अब बाकी सब राजनेता के फेर में जो लड़का लोग पड़ा हुआ है ना, ये आप ही समझिए। चलिए ठीक है, चलिए बोलिए सवाल। ये तो अंधा भक्त पड़े हुए भैया। सवाल करिए औरंगाबाद के लेकर। औरंगाबाद में सवाल है भैया, हम लोग 18 साल से हैं, हमारे सांसद महोदय अभी तक देव में मेडिकल कॉलेज बनने की बात चल रही थी। मेडिकल कॉलेज क्या हुआ औरंगाबाद के लिए? चलिए और चलिए बोलिए जल्दी। सबको अनुशासन में रहना चाहिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं लगाना चाहिए। अब रहा सवाल कि औरंगाबाद, ये तो सही बात है कि पिछड़ा हुआ है, इसको विकास होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, जो स्थिति रहती है, रोड की समस्या हो या हॉस्पिटल की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, कोई भी जीते फोकस इस पे करे, हम सब लोग के साथ। चलिए बहुत धन्यवाद, समय की भी एक हमारे पास पाबंदी है। आखिरी कंक्लूजन यही करते हैं, सवाल यही, लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, जनता जनार्दन यहाँ पर है, सभी से एक बार आखिरी राय ले लेते हैं। क्या रहेगा यहाँ का मुद्दा, जो स्थानीय मुद्दा है, उस पर क्या प्राथमिकता रहेगी? आप नेताओं का क्या रहेगा उस पर? मुद्दा विकास का है और वही रहेगा। और इस बार हम लोग 40 को 40 सीट जीत रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जिसका एक भी सीट नहीं है पूरे बिहार में, वे विकास का नारा दे रहे हैं।
कैसे नारा पूरा करेंगे ये भी बताने का कष्ट करेंगे आरजेडी। चलिए अनिल सिंह जी, रोजगार और फिर मेडिकल कॉलेज, इस पर अपनी बात जरूर रखेंगे। देखिए, मेडिकल कॉलेज देव में किस प्रस्ताव से और किस स्थल पर प्रस्तावित था वो जानकारी महोदय बताएंगे। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बने, वो हम लोग का ज़्यादा आईसीयू और सीसीयू के लिए था कि अगर वो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, जाना पड़ता है गया बनारस, वो सीसीयू आईसीयू बन गया। लेकिन मेडिकल कॉलेज बने, ये हमारी भी अपेक्षा है। राष्ट्रवाद, विकासवाद, समृद्धि, शांति और हर एक व्यक्ति सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना के साथ हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे और भी निश्चित जीतेंगे। चलिए, बिहार में सत्ता में आप हैं, क्या प्राथमिकता औरंगाबाद के लिए रहेगी? सांप्रदायिक सौहार्द के साथ अच्छे वातावरण में लोगों का विकास होगा, पानी की समस्या दूर होगी, लाल पानी को लाया जाएगा और मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होगा। आपस में हम लोग मिलजुल आपस में बिल्कुल मिलजुल कर ही रहना है सभी लोगों को, क्योंकि फर्स्ट फेज का चुनाव औरंगाबाद से है, तो सभी लोग शांति बना करके करें। उदय उज्जवल जी, क्या रहेगा औरंगाबाद में मुद्दा? औरंगाबाद लोकसभा वासियों से मात्र एक मेरा निवेदन होगा कि जिस प्रकार पिछले विधानसभा में 6 सीट औरंगाबाद चुनाव में दिए थे, तो 17 महीने में हम लोग 5 लाख नौकरी दिए। मात्र 1 सीट लोकसभा का आप औरंगाबाद के साथियों से आग्रह करूंगा कि 1 सीट खाली औरंगाबाद जिता दीजिए। 5 साल में अगर विकास नहीं होगा, चलिए क्या कहेंगे औरंगाबाद को? देखिए इस बिहार के अंदर पूरे तौर से परिवर्तन की लहर चल रही है। पूरे बिहार में युवाओं के अंदर रोजगार, उद्योग स्थापित हो, इन सारी चीजों को लेकर के बहस हो रहा है और निश्चित तौर पर परिवर्तन के लिए लोग वोट करेंगे और जब भी वोट करेंगे इंडिया अलायंस के फेवर। चलिए, बहुत धन्यवाद तो हमारे साथ सभी लोगों का जुड़ने के लिए, खास करके आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खास करके का हाल बिहार के कार्यक्रम का यह कारवा लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।